भी नहीं हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो वो इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल नंबर 10 है फाइंड एन इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो मेरे को 1/7 और 2/7 के बीच का एक इर्रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, अभी निकालते हैं। इसके लिए कोई भी फॉर्मूला या कोई भी आप समझ लीजिए, इसके लिए कोई भी आपको ना कैलकुलेशन वर्क नहीं करना होता। करना क्या है वो देखिए, एग्जाम्पल नंबर 10 है irrational number between 1/7 and 2/7। के बीच का मेरे को एक इर्रेशनल नंबर इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1/7 करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 0 सा 0, 10 लगा करें हम 0 आ गया। ठीक है, अब 7 1 सा 7, 10 - 7 is 3, 30, 7 0 7 4 सा 28, 30 - 28 is 2, क्या आगे 0 लगा है, 7 2 सा 14, 20 - 14 is 6, इसके आगे 0 लगा है, 7 8 सा 56, 60 - 56 4, क्या आगे 0 लगा है, 7 5 सा 35, 30 - 35 is 5, 5 के आगे 0 लगा है, 7 7 सा 49, 50 - 49 1 जैसे ही आया 1 के आगे 0 लगाएंगे, फिर वही 7 1 सा 7, 10 - 7 is 3, फिर 0 लगाएंगे, 7 4 सा 28, ठीक है, 30 - 28 is 2, मतलब ये चलता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो 1/7 है, ये 1/7 क्या है, ये एक हमारे पास रैशनल नंबर है। तो हम ये देखेंगे 1/7 is equal to 1/7 is equal to 0.0142857, फिर से 142857 आएगा एंड डॉट डॉट इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो इसी को जब बार बार कोई ग्रुप ऑफ डिजिट्स जब रिपीट होता है तो उसको क्या लिखेंगे, 0.142857 सही है। ये तो 1/7 हो गया। 1/7 के बाद में बात करेंगे 2/7। सिमिलरली 2/7 is equal to 2 into 1/7, मतलब 2 into 2/7 को लिख सकते हैं ना, 2 into 1/7, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई, तो 1/7 में ये लिख दीजिए आप 0.142857 142857। ठीक है, क्या बात है, ऐसे ही चलता जा रहा है। जहाँ मल्टीप्लाई करके देखते हैं है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, बाहर ही लगा दो बस। तो ये हो जाएगा 2 7 सा 14, 2 7 सा 14, 1 कैरी आ गया, 2 5 सा 10 1 11, 1 कैरी आ गया, 2 8 सा 16 और 1 17, 1 कैरी आ गया, 2 2 सा 4 और 1 5, 2 2 सा 8, 2 सा 0.285714, 0.285714 ये आ गया हमारे पास 2/7। बताइए जी, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ऑनलाइन वाले तीनों बच्चे बताएं भाई, अभिराज, रुद्रांश, विनुदा, क्लियर है? ठीक है, चलिए जी, तो हमारे पास अब ये 2/7 और 1/7 की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, we have to find an irrational number
irrational number being 1/7 and 2/7, 1/7 और 2/7 इनके बीच का एक irrational नंबर फाइंड आउट करेंगे। इनके बीच का एक irrational नंबर फाइंड आउट करेंगे। तो irrational नंबर देखिए, irrational नंबर के लिए आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इसको। दैट इज an irrational number between, that is an irrational number between 0.142857 R and 0.85714 R इसके बीच। तो आप ये देखिए 142857 है तो 14 से स्टार्टिंग हो रही है, 6 डिजिट्स है जो रिपीट हो रही है, 14 से स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ 28 से स्टार्टिंग हो रही है। तो बीच का कोई भी नंबर ले लो, 14 से बड़ा नंबर ले लो। 14 के बाद क्या आएगा? 15, 16, 17, 18, 19, डेसिमल के बाद 15, 16, 17 कहाँ तक पहुँचेंगे? 27 तक तो एटलीस्ट पहुँचेंगे ही। तो एक नंबर बताना है, एक irrational नंबर। तो वो irrational नंबर कैसे बताएंगे, कहाँ से करेंगे? कैन बी an irrational number between this and this can be, ऐसे लिखेंगे 0.15, ये 142857 था ना, तो 142857 कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास 1,42,857, उसके बाद लगा होगा। तो 14 के बाद में अगला तो 15 ही आएगा, 15 के आगे 4 डिजिट्स आएंगे, फिर 16 के आगे 4 डिजिट्स, ऐसे ही बनता चला जाएगा। मैंने कहा 0.15 लिखो 01 001 0001। बस अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपको 2 irrational नंबर बताने हैं, तो irrational नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? irrational नंबर होता क्या है? irrational नंबर ये होता है कि जिसमें हम ये कहते हैं कि एक तो नंबर जो मेरे को मिलेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा, कभी खत्म नहीं होगा। दूसरा वो नॉन रिपीटिंग होगा, मतलब रिपीट भी नहीं होगा। तो ये रिपीट थोड़ी हो रहा है। आप ये देखिए 0.15 फिर है 01। अब या तो 01 01 01 बार बार आ रहा होता, तो इसको लिखने का बस ये तरीका, आपने लिखा 01, फिर अगला डिजिट आप लिखेंगे 001, अगला, फिर अगला लिखेंगे आप 0001, फिर अगला लिखेंगे 4 बार 0 फिर 1, ये लिख देते हैं। अगर वो बोलते हैं कि आपको 3 irrational नंबर बताने हैं, तो 15.01 001 0001 डॉट 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 पहला, दूसरा 0.15 02 002 0002 डॉट डॉट डॉट, फिर तीसरा नंबर 0.15 03 003 0003 डॉट डॉट डॉट। बस तो इसमें आपको कहीं कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको ये देखना है कि स्टार्टिंग वाला नंबर है 0.14 के आगे 4 डिजिट लिखी है, और अगला जो नंबर है 0.28 के आगे 4 डिजिट लिखी हुई है। ठीक है, तो इनके बीच का कोई भी नंबर ले लो, वो नंबर इस तरीके का होना चाहिए कि पहले एक डिजिट आए, फिर 0 के साथ में एक डिजिट 0 के साथ बनाया, फिर 001 फिर 001 फिर डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलो। बताइए ऑनलाइन बताइए मैं क्लियर है कि नहीं सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, irrational नंबर फाइंड आउट करने का बस यही तरीका है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 है। 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो क्या करना है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर मैं देखता हूँ 5th पार्ट इसका 2/11। हमें ये देखना है कि किस तरीके का डेसिमल एक्सपेंशन है। एक तो ये है कि ख़त्म हो गया, जैसे पहला पार्ट दे रखा है इसका एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है 36/100। ठीक है, तो देखिएगा मैं सिर्फ 2 पार्ट्स आपको बताऊँगा, बाकी पूरा क्वेश्चन जो है टोटल इसके 6 पार्ट्स हैं, आप ही को करते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें बोल रहे हैं कि आपको बताना व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। व्हाट काइंड में आप क्या बोलेंगे, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब नॉन रिपीटिंग, ठीक है ऐसा। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं जरा इसका। फर्स्ट पार्ट 36 बताओ, इसको डिवाइड करने की ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं है। नीचे 100 है, 100 का मतलब 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो, इसको काट दो और राइट से काउंट करिए डिजिट कितनी, 2 डिजिट, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो थे तो 2 ही डिजिट आप काउंट करेंगे, 1 2 और फिर डेसिमल में ये क्या हो गया 0.36। 0.36 का मतलब क्या है, बस अब ये ऐसा तो नहीं है कि बढ़ता ही जा रहा या रिपीट होता जा रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये लिखेंगे। अच्छा जी, अब सेकंड पार्ट छोड़ रहा हूँ, थर्ड पार्ट छोड़ रहा हूँ, फिफ्थ पार्ट का हमने इसका सीधा 2/11। फिफ्थ पार्ट देखिए 2/11। हमें ये बताना है कि 2/11 कितना होगा। तो इसको करके देखेंगे, लॉन्ग डिवीजन से करके देखेंगे। डिवाइडेड बाई 11, तो 11 0 सा 0 ऐसे बना गया। यहाँ पर 20 बन गया, 11 बन जाएगा, 20 माइनस 11 इज 9, फिर एक 0 बनाया, 11 8 सा 88, 92 माइनस 88 क्या, तो फिर से 20 आ गया, 11 बन जाए 11, 20 माइनस 11 इज 9, 90 90, फिर 11 8 सा 88, तो भैया तो रिपीट कर रहा हूँ भाई, है ना, 0.181818 ये हो रहा है। तो 2/11 से 0.181 क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, कौन सा वाला होगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। दोनों क्लियर है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए जी, तो इस तरीके से आपको करना है। कोई नंबर ऐसा भी होगा कि उसमें कोई रिपीटिंग डिजिट दिखाई नहीं देगी, तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझ गए? मैं बाकी के पार्ट छोड़ रहा हूँ, बाकी के पार्ट्स आप करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। कैन यू प्रेडिक्ट what the decimal expansions of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 and 6/7 are without actually giving the long division। ठीक है, आपको लॉन्ग डिवीजन करना नहीं है, तो ये क्वेश्चन में एक इसका थोड़ा सा कर चुका हूँ। आप ये देखिए 1/7 हमने निकाला था, तो ये क्या आया था 0.142857 बार। फिर जब 2/7 निकाला था उसके लिए हमने लॉन्ग डिवीजन नहीं करा, मैंने 2 × 1/7 करा। ठीक है ना, तो 2 को 1/7 मतलब 2 को मैंने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करा। ऐसे ही अगर 3/7 है तो 3 × 1/7 करेंगे, 4/7 है तो 4 × 1/7 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ रहा हूँ, कर लेंगे अपने आप, बोलो ठीक है। ऑनलाइन वाले तीनों बच्चे बताइए कर लेंगे या कुछ करके बताऊँ इसमें। जैसे 1/7 से हमने 2/7 निकाला था, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया था इस वैल्यू में,
ऐसे ही जब 3/7 निकालेंगे तो 3 को इस वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे, बस ये करते हैं। उन्होंने बोला विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, तो आपको एक्चुअली लॉन्ग डिवीजन करना नहीं है, मल्टीप्लाई कर करके निकालना। उसके बाद देखिएगा एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 भी छोड़ रहा हूँ, ये भी आप कर सकते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q। तो ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत देखे, जैसे 0.6 बार है तो हम क्या करेंगे, हम उसको x मानेंगे, फिर ये देखेंगे कि जो रिपीटिंग वाला डिजिट है वो जस्ट डेसिमल के बाद आए। लास्ट क्लास जो कल की क्लास थी उसका वीडियो मैंने भेजा है, कहीं पर अटको तो देखना, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, समझ में आ जाए। मैंने कल करवाए हैं क्वेश्चन, तो 3 पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 3 के, ये भी आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करवाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 4 में है x + 0.5 बार 9 लिखा हुआ इन द फॉर्म P/Q। Form P/Q, full stop. Are you surprised by your answer? Okay, are you? Are you surprised by your answer? Question mark. With your teacher and classmates, discuss why the answer makes sense. Your teacher and classmates. Discuss why the answer makes sense. Why the answer makes sense, ये हो गया। तो वो बोल रहे हैं एक्सप्रेस 0.9999 5 × 9 लिखा हुआ है इन द फॉर्म P/Q। मेरे को इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है। फिर वो पूछ रहे हैं कि आपको आंसर देखकर सरप्राइज हुआ, तो हम कहेंगे कि जरा आंसर तो देख लें पहले, उसके बाद देखते हैं सरप्राइज होता है कि नहीं। ज़रा देखिएगा, हम ये कहेंगे जो भी वैल्यू उनको निकालनी होती है उसको x मान लेते हैं। एक्चुअली 0.9 बार है ये, तो लेट x = 0.999 हो गई क्वेश्चन नंबर 1। तो x की वैल्यू इतनी होगी 0.5 × 9, फिर डॉट में लगा दिया। अब जो इस तरीके के जो रिपीटिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें मुझे ये देखना होता है कि जो रिपीटिंग वाला डिजिट है वो डेसिमल के जस्ट बाद आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि हाँ आ रही है, भाई डेसिमल के जस्ट बाद ही रिपीटिंग वाली डिजिट्स आनी शुरू हो गई। तो 0.9999 डेसिमल के जस्ट बाद आनी शुरू हो गई है। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कितनी डिजिट से जो डेसिमल के जस्ट बाद आ रही है, एक डिजिट है जो रिपीट हो रही है, एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइए। भाई एक डिजिट इधर रिपीट हो रही है 999, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे वहाँ पर 0.18 बार था, तो क्या हो रहा था यहाँ पर आप देखिए 0.181818, तो 2 डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही थी, तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई साइड्स बाई 10, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 × x is 10x, 10 × 0.999। उसके बाद ये 10 को काट दीजिए और जो डेसिमल है एक प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। तो 10x = 9. ऐसे इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। तो 10x = 9.5 × 9 है, तो डॉट्स लगा दिए हमने। उसके बाद देखिएगा कि मैं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करूँगा। सब्ट्रैक्ट
ये कैसे हो जाएगा? Subtract equation 1 from equation 2. Tan x is equal to 9.9999 ... x is equal to 0. सब्ट्रैक्शन जब करते हैं एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन से, तो नीचे वाली इक्वेशन का साइन माइनस हो जाता है, तो tan x माइनस एक्स इज 9x और 9.9999 माइनस 0.9999 ये कितना हो गया? 9 हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9/9, तो x इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये हो गया। अब x की वैल्यू 1 आ गई यहाँ पर, वो पूछ रहे हैं आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? आप कहेंगे कि हाँ मैं सरप्राइज तो हुआ। 0.9999 है, ये इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, क्या ये सिर्फ 1 के इक्वल है? तो हम ये कहेंगे कि यस वी आर सरप्राइज्ड बाय द आंसर। Want to know why 0.9999 is approximately equal to 1। जैसे कह देते हैं ना 0.9999 है तो लगभग 1 के बराबर हो गया। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीदी, आपने देखा होगा कि कई बार किसी भी चीज़ के ना प्राइस कुछ इस तरह से लिखे रहते हैं। आपने शर्ट खरीदने गए, आपने कहा शर्ट कितने की, वो बोल रहा 999 की है ना, 999 रुपीज़ की है। तो आप ये कहते हैं 999 की बोल रहे हो, इसको सीधा सीधा राउंड ऑफ करो ना, अप्रॉक्सीमेट करके बताओ ना 1000 रुपये की है, ठीक है। और फिर उसके बाद होता क्या है कि आपने उसको 1000 रुपये दे दिए, 1000 रुपये देने के बाद वो या तो आपको 1 रुपया दे देता है या टॉफ़ी दे देता है, ठीक है। कई बार वो भी नहीं देता कि ये है ही नहीं, तो 1000 की बोल दो। तो एक्चुअली क्या है कि वो 1 रुपया उस 1000 के सामने इतना छोटा है कि हम 999 को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल करके 1000 बोल देते हैं। इसी वजह से 0.9999 ये लगभग 1 के बराबर है। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल लिखा क्यों जाता है वो हमको यहाँ पता चल रहा है। इस क्वेश्चन में पता लग गया कि हम 0.9999 को 1 के इक्वल लिख सकते हैं। तो वो चीज़ हमको यहाँ पर क्लियर है। जो अप्रॉक्सीमेट करा जाता है ना वो ऐसे ही नहीं करा जाता, उसको प्रूव भी करा जा सकता है। और ये क्लियर है, ठीक है। चलिए जी, इतना करने के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटेड ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तुम्हारे एग्जाम में आ क्या कर रहा है? सर एक तो लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स और एक तो आपका नंबर सिस्टम की ये अब जो टेस्ट होगा उसमें नहीं आएगा। साइंस में सर साइंस में तो आ रहा है, सिलेबस तो मिल गया होगा। और कब से एग्जाम? सर अभी है 16 तारीख को पहले से। अच्छा, क्या क्या है? किसी चैप्टर में कोई डाउट रह गया हो तो बता देना मेरे को, है ना, बता देना। आप खुद से भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो कोई भी डाउट्स हो तो मेरे से पूछिए, ठीक है। चलिए जी, अगला देखते हैं। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17?
तो ये कह रहे हैं 1/17 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, यानी कि 1 को डिवाइड करना है 17 से, तो कह रहे हैं उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स कितना हो सकता है। इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिपीटिंग नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। अभी देखते हैं। Question number 5. What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Now for the division, you check your answer. जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन आए ना तो आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें डिवीज़न थोड़ा लंबा होने वाला है। लंबा होने वाला है तो इसको कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपने नोटबुक में। जैसे ये आपकी नोटबुक है तो नोटबुक में इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो चलते 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 ऐसे डायगनली जाएगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बीच में से स्टार्ट करेंगे तो पेज से बाहर निकल जाएगा, इसलिए यहाँ से स्टार्ट करिए। मैं भी इसको थोड़ा इधर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करूँगा। से डिवाइड करना है हमको 1 को, तो 1 17 के टेबल में 1 तो आता नहीं, फिर एक 0 लगाया तो 10 भी नहीं आता 17 के टेबल में, तो यानी कि एक 0 और लगा दिया था, फिर एक और 0 लगाया 100, तो अब ये हो जाएगा 70 5 85, 100 माइनस 85 इज 50, ये 150 हो गया। तो 17 8 17 9 था, 9 तो बड़ा हो जाएगा, 8 था करते हैं। 36 150 माइनस 136 कितना हो जाएगा? 150 माइनस 136 हो जाएगा 140, सॉरी 40 0, फिर से 8 आ गया 136, डिवाइड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी 0 4 आ गया तो 40, 17 2 34, 40 माइनस 34 is 6, 60 हो गया, 17 3 51, 60 माइनस 51 is 9, 90 90, 17 5 85, 90 माइनस 85 is 5, 50 50। जरा नजर रखना, कोई भी नंबर रिपीट होते ही आप उठ जाओगे। 50 तो 17 2 34, 50 माइनस 34 is 16, 16 के आगे 0 लगाया 160 हो गया। अब 17 9 हो जाएगा 153, 160 माइनस 153 7, 7 के आगे 0 लगाया, 17 4 68, 70 माइनस 68 is 2, 2 के आगे 0 लगाया 20, 17 1 70, 20 माइनस 17 is 3, 3 के आगे 0 लगाया 30 बन गया, तो अगेन 17 1 70, 30 माइनस 17 is 13, 13 के आगे 0 लगाया 130 बन गया, 130 बन गया। तो फिर देखेंगे 17 7 था नंबर 9, 130 माइनस नंबर 9 कितना हो जाएगा 11, 110 हो गया,
110 हो गया, 17 6 कितना 102 हो गया, 102 तो 110 माइनस 102। अब इधर बहुत नीचा हो रहा है तो ऊपर देखना ऑप्शन 8 हो गया, 8 के आगे 0 लगाया 80 तो 70 4 68, 80 माइनस 68 इज 1, 12 के आगे 0 लगाया 120, ठीक है, तो 17 7 119, 120 माइनस 119 इज 1, 1 के आगे 0 लगाया 10, 10 नहीं आएगा, शुरुआत यहीं से हुई थी, 10 नहीं आएगा इसके लेवल में, जब 10 नहीं आएगा तो 0 लगाएंगे, फिर एक और 0 लगाएंगे, अब 17 5 85, 85 100 माइनस 85 इज 15, 150 हो गया, फिर 17 8 136, समझ गए, अब डॉट 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 करके छोड़ दीजिए, समझ गए। तो ये रिपीट होना शुरू हो गया, तो रिपीट कहाँ पर होना शुरू हुआ है 7 तक, यहाँ तक गया, तो 0 पॉइंट ये आएगा, कितना हो गया 0 पॉइंट देना, इसमें 7 तक। बताइए जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर? यस हाँ हाँ बिल्कुल आएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एनसीईआरटी वाले तो छोड़ देंगे आपको, ठीक है। देखिएगा, इन्होंने क्वेश्चन भी पूछा गया था हमसे, उन्होंने पूछा था कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। तो नंबर ऑफ डिजिट्स पहले तो लिख लीजिए 1/17 इज इक्वल टू 0.0588 2352 9411 7647, बस इसके ऊपर बार लगा दी, तो कितनी हो गई 4 4 4 4 16 हो गई मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स। The repeating block of digits is 16 डिजिट्स है। जो रिपीटिंग ब्लॉक है ना पूरा का पूरा, इस रिपीटिंग ब्लॉक में कितनी डिजिट्स हैं जो रिपीट कर रही हैं बार बार को 16 डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट कर रही हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बार आंसर भी मैं चेक कर रहा हूँ। इन्होंने तो बस यही दिया 0.588 0.0588 235 9411 7647, ये नहीं लिखा हुआ है कि कितनी डिजिट्स है, तो इन्होंने सही लिख दिया आंसर 16 डिजिट्स। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6, एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p upon q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representations, can you guess what property q must satisfy? What property q must satisfy? Having terminating decimal expansion. क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन समझ में आया?
दोबारा पढ़ के सुना देखिए। हम बोल रहे हैं लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q। तो रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में दे रखे होते हैं? p अपॉन q में। p अपॉन q के फॉर्म में जितने भी रैशनल नंबर्स दे रखे हैं उसके बारे में अभी आगे पूछते हैं कुछ। वेयर p and q are integers with no common factors other than 1 and no common factors other than 1। आप ये देखिए हमने ये 0.9999 वाला क्वेश्चन करा था तो x की वैल्यू 9/9 आई थी, ठीक है। 9/9 की वैल्यू आई थी। 1 मिनट रुक जाइए, एक हेलो हेलो हाँ जी ठीक है हाँ जी ठीक है ओके। अब सुनिए दोबारा कि जैसे यहाँ पर हमारे पास ये 9x = 9 आया था तो x = 9/9 हो गया। 9/9 हो गया तो आप ये कहेंगे तो p अपॉन q की फॉर्म में आ गया, रैशनल नंबर बन गया। अब इसको काट के 9 क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हैं रैशनल नंबर में अगर समथिंग अपॉन समथिंग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर अगर हमारे पास आता है तो हमें क्या करना होता है? उसको सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई क्यों करेंगे? ताकि हमें ये चीज़ पता चल जाए कि दोनों का अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं बचा है 1 के अलावा। 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं बचा। फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लीजिए 4/8 है तो 4/8 को मैं लिख दूँगा ना, 4 × 4 4 × 8 1/2 लिखूँगा। तो 1 और 2 का कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन नंबर क्या है जिसके टेबल में आता हो? 1 ही तो हुआ। तो वही चीज़ उन्होंने मेंशन कर रखी है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q where p and q are integers with no common factors other than 1 have terminating decimal representations या expansions। तो आपको उन्होंने बोला है इस क्वेश्चन में कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन हैं टर्मिनेटिव में होता है, ठीक है। जैसे ये है तो ये वाला अच्छा ये 1/17 रैशनल नंबर हुआ है इरेशनल नंबर होता है? रैशनल नंबर इज रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग है तो इसलिए रैशनल की कैटेगरी में आएगा। अगर टर्मिनेटिंग है तो भी रैशनल की कैटेगरी में आता है। तो कह रहे हैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 में है अगला, वो कह रहे हैं आपको सिर्फ टर्मिनेटिंग वाले देखने हैं। तो लिखिएगा वी हैव टू लुक एट ऑल दोज rational numbers which have terminating decimal expansions, we have to look at all those rational numbers which have terminating decimal expansions, ठीक है। उन सबको देखना है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस रैशनल नंबर्स। बाकी यहाँ पर ये भी लिखेंगे ऑफ द फॉर्म p अपॉन q एंड टेल what can we say about q। और हमको ये बताना है कि हम q के बारे में क्या बता सकते हैं। रैशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में है और p अपॉन q की फॉर्म का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो सारे के सारे टर्मिनेटिंग है, सारे के सारे टर्मिनेटिंग है। तो हमको ये बताना है कि यहाँ पर q के बारे में कुछ कॉमन चीज़ें जो बता सकते हैं तो आप लिखिएगा यहाँ पर। ये आपने ऑब्जर्व नहीं करी होगी, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि इन each and every rational number with terminating
डेसिमल एक्सपेंशन, द डिनोमिनेटर q is of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n, 2 की पावर m into 5 की पावर n, where m and n are integers, where m and n are integers। ठीक है, तो डिनोमिनेटर जो q है वो उसमें कुछ ना कुछ, अगर आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर आपको डिनोमिनेटर में 2 की पावर समथिंग इंटू 5 की पावर समथिंग मिलेगा जरूर प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, तो ये एक कॉमन चीज़ है जो देखने के लिए मिलती है। ठीक, अच्छा एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, इसमें पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। एग्जाम्पल आपको ये याद रखना है, टर्मिनेटिव डेसिमल एक्सपेंशन में डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म का होगा। तो देखिए एग्जाम्पल 1/2 is equal to 0.5, 1/2 is equal to 0.5। Here q is equal to 2 की पावर 1 into 5 की पावर 0। भाई एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 1 ही तो होता है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या है, q है, डिनोमिनेटर को तो q बोलते हैं। ये जो q है ये क्या हो गया, ये 2 की पावर 1 ये तो दिखाई नहीं है, इंटू 5 की पावर 0। समझ गए? अच्छा ये हो गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। और 3/50 तो क्या करेंगे, 5 10 50, 5 0 और फिर 30 आ गया तो 5 6 30 और 0.6 अपॉन 10 कितना आ जाएगा, 0.06। तो टर्मिनेट हो गया ना, रिपीट तो नहीं हो रहा है कि रिपीटिंग टर्म्स आ रही हो या नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग टर्म्स आ रही हो, ऐसा नहीं है। तो ये जो है, हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बस आप 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट में कॉल करूँगा। हाँ जी अब देखिएगा ये 0.06 आ गया। अच्छा लेकिन मेरे को तो डिनोमिनेटर के बारे में बात करनी है। देखिए 50 q इज 50, तो 50 के प्राइम फैक्टराइजेशन जरा करना। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि मेरे को 50 को सबसे छोटे प्राइम नंबर से मैं डिवाइड करना शुरू करूँगा। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 230 50। अब ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा तो अगला प्राइम नंबर क्या है, 3 के टेबल में नहीं आएगा, लेकिन अगला प्राइम नंबर है 5 5 5 25, तो 5 5। तो 50 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। तो कोई भी आपके पास अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है किसी भी रैशनल नंबर का, तो आप ये समझ लीजिए कि भाई वो जो नंबर है वो उसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म का होगा ही होगा। नहीं होगा तो फिर वो टर्मिनेटिव नहीं हो सकता। समझ गए? ठीक है जी, क्लियर है? चलिए तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद अगला देखते हैं। राइट 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating. Write 3 numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring मतलब non-repeating। नॉन-टर्मिनेटिंग और नॉन-रिपीटिंग वालों को क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। नॉन-टर्मिनेटिंग और नॉन-रिपीटिंग वालों को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, उन्होंने कहा है कि आपको 3 इर्रेशनल नंबर बताने हैं, कुल मिलाकर ये बोला है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा।
numbers whose decimal expansions are non-terminating, non-recurring. Non-terminating, non-recurring. That is, we have to write 3 irrational numbers. 3 irrational numbers. तो हमने देखा था कि नंबर्स को, irrational numbers को नंबर लाइन पर कैसे प्लॉट करा जाता है. तो हमने irrational नंबर क्या देखे थे, जैसे √2, √3, √5, √6, √7. मतलब अंडर रूट के अंदर अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो क्या कहलाता है, वो एक irrational नंबर कहलाता है. हो गया, आप अंडर रूट के अंदर, लेकिन वी हैव टू राइट 3 irrational numbers. So they can be √2, √3, √5, √6 डॉट डॉट. हम तो कितने भी बता देंगे, उन्होंने तो 3 पूछा, हम तो कितने भी बता देंगे. तो आपको बस ये याद रखना है कि अंडर रूट के अंदर अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है ना, वो आपका क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर कहलाएगा. तो बोल रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वाले आपको बताने हैं. नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वाले, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वाले जो है उन्हीं को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं. तो इर्रेशनल नंबर की होते हैं अंडर रूट के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको बताया था, फाइंड 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 and 9/11. 5/7 निकालेंगे पहले तो, कि 5/7 क्या आएगा डेसिमल में. जो दे रखा है वो दे रखा है 9/11. 9/11 निकालेंगे डेसिमल में कि क्या आएगा. निकालने के बाद उससे शुरुआत वाले नंबर से थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेंगे. जैसे 0.142857 था, तो उससे बड़ा ले लिया था 0.15. लिखें 01, 02, 01, 001, 0001 डॉट डॉट. हमें कितने बता दिए, 3 डिफरेंट इर्रेशनल नंबर्स. अगला क्या हो जाएगा 3, 0.15, 02, 002, 0002 ऐसे. ठीक है, तो 3 बताने छोड़ रहा हूँ. ये होमवर्क में आपका कल चेक करूँगा, ठीक है ना. तो सारे बच्चे करके लगेंगे, सॉरी परसों की क्लास में. 9th देखिएगा, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इर्रेशनल. तो जिसमें भी अंडर रूट के अंदर, जैसे अंडर रूट 23 है, 23 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, इर्रेशनल. अंडर रूट 225 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर. 15 का स्क्वायर होता है 225. तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया रैशनल नंबर हो गया. अंडर रूट 225 15 के बराबर आ जाएगा. 0.3796. अब ये आप अपने आप देखिए कि कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग मिल रहा है, तो वो रैशनल है. और जो आपका टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग है, तो रैशनल की कैटेगरी में आ जाएगा. ठीक है जी, इतना कर लीजिए बस. इसके बाद खत्म करते चलते ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर्स मैं करवाता हूँ. ऐसे एक क्लास का और बचा. ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज 1.3 करके लाना होमवर्क. ठीक है, रुद्रांश होमवर्क करके मेरे को व्हाट्सएप करना है. वो दिक्कत है. ओके सर.